3 बच्चों की मेरी डेथ हुई है। 13 साल का मेरा बेटा, 7 साल का मेरा बेटा, 11 साल की मेरी बेटी, और जो कि ऑलरेडी टूटी फूटी कट्टी पिटी हुई है अंदर से। हर तरफ आग थी, हर तरफ शोले थे। कि मेरा छोटा बच्चा आधा जल चुका था। हनान जन्नत में खेल रहा है। सोनू किधर है? तो उन्होंने कहा वो भी जन्नत में खेल रहा है। और कहा मेरी बेटी आयत किधर है? तो उन्होंने कहा मैं वो भी जन्नत में खेल रही है। घर है लेकिन आप ये सामान लेके बाहर खड़ी हैं जी। आप यहाँ पे क्यों खड़ी हैं सर? क्योंकि मैं आई थी तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पे जी ससुराली जी। उन्होंने उन्होंने सामान मेरा फेंक के इधर रोड पे फेंक के तो चली गई हैं। अभी क्योंकि बारिश थी और सब था तो कुछ मेरी फ्रेंड सर्कल और ये इनको पता चला तो ये अभी सामान मेरा साथ उठा के लेके आई हैं और वो कर रही हैं। तो ससुराली मैं अभी स्ट्रगल ही कर रही हूँ। आपको उन्होंने घर से निकाल दिया है? आप ये कह रही हैं? जी आप ये कह सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरा हस्बैंड और मेरी बेटा मेरा उधर रह रहा है, जो कि मेरा बेटा जिसको सीजर्स पड़ने स्टार्ट हो गए हैं इसके वाक़े के बाद। अपनी इस हालत के साथ कही थी कि ए तेरा सामान पे आई ते साढ़े कोल जगह कोई नहीं, जिथे मर्जी जा, कोई बात नहीं, आपके पास जगह नहीं है, मैं आपको और बेटे के साथ उधर ही रह लूँगी एक रूम में, क्योंकि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ इसके बाद। मुतासिर तो खैर पूरी फैमिली हुई है, नो डाउट कि मैं भी हूँ, बाप भी है। लेकिन जब मैं उधर गई हूँ तो उन्होंने अव्वल तो डोर नहीं खोला, पर्दा हटा के विंडो से आगे उन्होंने कर दिया कि जैसे इग्नोर किया कि जैसे मैं उधर है ही नहीं या उन्होंने देखा ही नहीं मुझे। लॉज के साथ डिस्प्यूट कब से चल रहा है जब आपके 3 बच्चों की जो ट्रेजिक डेथ हुई? ये ऑन एंड ऑफ था, बिकॉज मोस्टली एज एन एशियन वुमेन आप, क्योंकि हमारी फैमिली वैल्यूज़ ऐसी नहीं होती, हम हमेशा घर कहते हैं कि बच्चा रे करे, कोई बात नहीं, बच्चे हो गए। हमारी माँओं की जो एक सीख होती है ना, कोई नहीं, बच्चे हो गए, सब्र करो कि कोई नहीं, जो भी हैं मेरे हैं, अल्लाह ने मुझे दिए हैं, मैं उनकी जवाब दूँगी क़यामत के दिन, ठीक है। तो जब मैं उधर गई हूँ तो इन्होंने डोर नहीं खोला, और जब डोर खोला तो काफ़ी उस पर भड़की। मैंने तो एक्स्ट्रा जगह मांगी नहीं है, मैं तो उसी रूम में सर्वाइव करने के लिए रेडी हूँ जिधर मेरा बेटा और जिधर। किस कंडीशन में रही हैं जब यहाँ पर आग लगी? उसके इंड्यूस कोमा में थी तकरीबन 6-7 दिन, और उसके बाद मैं हॉस्पिटल में आईसीयू में 2 वीक्स तक थी। स्लोली फिर मुझे उन्होंने डिस्चार्ज की और मैं मिडन हेड चली गई थी मेरा भाई जो कि उधर रहता है और मेरी बाकी फैमिली जो उधर रहती है उनके पास, क्योंकि वो चाह रहे थे कि मैं मेंटली और फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रगल कर रही हूँ। ट्रॉमे के बाद भी तो मैं इंड्यूस कोमा के बाद मैं उठी हूँ तो मेरे पास बिल्कुल लागर थी, मैं आंखें नहीं थी खोल सकती। तो स्लोली मेरी कुव्वत समात आई थी और मैं अपने इशारों से उनसे पूछती थी कि मेरे बच्चे किधर हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारे बच्चे जन्नत में खेल रहे हैं, हनान जन्नत में खेल रहा है। तो मैंने कहा सोनू किधर है, क्योंकि नकाश को मैं प्यार से कहती थी सोनू। तो मैंने कहा सोनू किधर है? तो उन्होंने कहा वो भी जन्नत में खेल रहा है। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा मेरी बेटी आयत किधर है? तो उन्होंने कहा मैं वो भी जन्नत में खेल रही है। तो मैं तो इतनी उस वक्त लागर माँ थी कि मैं आंखें मेरी बंद थी, मैं सिर्फ सुन सकती थी इशारों से, मैं पूछ रही थी, बेबसी कर रही थी। अल्लाह ने अब डाल दी थी, अल्लाह की रज़ा में होने की राज़ी रहने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन एक माँ का दिल है जो कि हर लम्हा फटता है। हर माँ वो दर्द महसूस कर रही है, हर बाप वो दर्द महसूस कर रहा है, हर बंदा वो दर्द महसूस कर रहा है जिसके अपने बच्चे हैं। वो लोग मेरे लेवल पे आके, मेरी कम्युनिटी, ईस्ट हैम कम्युनिटी जो कि सारी मुझे फेवर कर रही है, जो कि सब के मेरे साथ नेक तमन्नाएं दुआएं हैं मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए। आपका अभी जो मुतालबा क्या आपका जी? मेरा ये मुतालबा है कि मुझे अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि मैं मज़ीद ये जब मैं उधर भी हूँ तो मेरे ये टॉर्चर भी, मुझे मेंटली टॉर्चर भी दे रहे हैं, एवरीथिंग। और ये समझ नहीं रहे कि वो माँ एक किस लेवल पे है। लोग तीसरी जगह पे मेरा दर्द महसूस कर रहे हैं। 3 बच्चों की मेरी डेथ हुई है। 13 साल का मेरा बेटा, 7 साल का मेरा बेटा, 11 साल की मेरी बेटी, और उनसे 9 माह पहले का मेरा रिश्ता। तो एक माँ क्या महसूस कर रही है वो मैं बयान ही नहीं कर सकती। लेकिन मैं मुतालबा ये करूँगी कि मुझे जो कि अकोमोडेट फर्स्ट ऑफ कॉल किया जाए, और दूसरा ये कि जो इन्होंने मेरे साथ रवैया रखा है इसके ये जवाबदेह हैं। बच्चों के ऊपर 24/7 नज़र रखती थी और मैं एक बड़ी वो उस तरह की माँओं के जो 1 मिनट के लिए उनको छोड़ती नहीं थी। मैंने रियलाइज़ किया कि हमारी नेक्स्ट डोर नेबर चेतना सिस्टर और चिराग भाई ये दोनों नॉक कर रहे थे। फिर मुझे रिदा नज़र आई
तो मुझे लगा कि फायर शायद कहीं रोड पे की इस जगह पे लग गई है, और मुझे ये मेरी नेबर्स कह रही है कि बच्चे लेके बाहर निकलो। लेकिन जब मैं नीचे गई तो हर तरफ आग थी, हर ये तरफ नीचे इस वाला शोले कमरे थे। में? ग्राउंड फ्लोर पे जब आए? ग्राउंड फ्लोर पे। आप मिडिल वाले फ्लोर में थे? मैं मिडिल वाले फ्लोर पे थी, फर्स्ट बेडरूम में। मैं कहती हूँ कि क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी है। लोग हमारे इतना स्ट्रगल कर रहे हैं ना इधर रह के, तो आप बताएं फिर क़यामत ज़रूरी है ना? क़यामत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ तो वैसे भी क़यामत बन ही गई। और तो मैंने देखा कि मेरा छोटा बच्चा आधा जल चुका था वो। और मैंने बड़ी कोशिश की, धुआं, अंधेरा, शॉर्ट सर्किट, वायर्स मेरे सर पे, मेरे हाथ बाहर की तरफ से जल गए थे, उनको बचाते, डोर को खोलने की कोशिश करते। अगर वो विंडो का लॉक ना टूटता और मैं स्लाइडिंग विंडो से बाहर ना आती तो मैं अंदर ख़त्म थी 2 से 3 मिनट के अंदर। इसीलिए उन्होंने मुझे इंड्यूस कोमा में और उन्होंने वेंटिलेटर पे रखा। तो बाकी बच्चे आपके ऊपर थे? जी, मेरी बेटी आयत और मेरा बेटा नकाश, वो दोनों सो रहे थे। और मेरा जो बेटा है चांद, वो मेरे साथ था बड़े रूम में, और वो भाग के फिर वो ऊपर लॉफ्ट रूम में चला गया था। उसको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी देनी थी। अल्लाह जिसको अल्लाह रखे उसको फिर कौन चखे। तो ये घर का नाम आपने चांद के नाम पे रखा? जी, चांद के नाम पे रखा है। गिगी उसका निकनेम है और चांद उसका फर्स्ट नेम है और मलिक उसकी कॉस्ट है। तो उसका ये उसी के नाम का ये बोर्ड लगा हुआ है।